अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोगों के पास हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और आज जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगा वो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जनरल हो सकती है। वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 10 मरला हाउस। तो वो लोग जो कि कंस्ट्रक्शन घर बनाना चाह रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, अपनी सेविंग्स को किसी जगह पे पार्क करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपका बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और फिर इंसान मज़ीद मेहनत करके मज़े की वीडियोस बनाता है। और दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल फेजेस होंगे, मल्टीपल टीम्स रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहली फ़ेज़ जो हमें जिसको मद्देनज़र रखना है वो है प्लानिंग एंड रिसर्च। आपने रिसर्च करनी है कि आपका बजट क्या है, आपने एनालाइज़ करना है आपकी जेब में कितने पैसे हैं और आप कितने मरले, कितनी कैपेसिटी का घर बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपने ये देखना है कि आपको कौन सी लोकेशन सूट करती है, आपको उसकी क्या अमेनिटीज़ पसंद है, वो देख के फिर आपने साइज़, उसकी टाइप, ये सारी चीज़ें आपने एनालाइज़ करके फर्दर जब ये आप फाइनलाइज़ कर लेंगे तो हम नेक्स्ट फेज़ में दाखिल होंगे। जी तो दोस्तों, सेकंड फेज़ जिसमें हम फिर स्टार्ट हो जाएंगे जब हमने ये फाइनलाइज़ कर लिया है कि हमने क्या लोकेशन चूज़ की, हमने किस जगह पे कंस्ट्रक्शन करनी है, तो सबसे पहला ये फेज़ होगा कि जो प्लॉट हमने परचेज़ कर लिया है उसकी क्लीनिंग, उसकी लेवलिंग, उसकी सॉइल टेस्टिंग हो जाए तो वो कितना डीप उसकी फाउंडेशंस जाएंगी। ये सब कुछ हम खुद नहीं डिसाइड कर सकते। अगर हम लेमैन हैं, अगर हम खुद इंजीनियर हैं फिर तो हमें पता होगा, लेकिन इसके लिए हमें प्रोफेशनल्स को हायर करने की ज़रूरत है। और हमें किन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी डिज़ाइन की, जो कि एक आर्किटेक्ट बना के देगा। हमें सबसे पहले एक अच्छा मार्केट में फेमस जो इस तरह के काम कर रहे हैं मुतअद्दिद आर्किटेक्ट्स मिल जाएंगे, उनमें से किसी एक को अपने बजट में देखते हुए हमने हायर कर लेना है। उनसे डिज़ाइन डिस्कशन करनी है और डिज़ाइन जब फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद फेज़ आएगा स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हायर करने का। स्ट्रक्चरल इंजीनियर को जब हमने हायर कर लिया है वो हमें डिज़ाइन दे देगा कि किस तरह की उसके स्ट्रक्चर होगा, कितना स्टील डलेगा, क्या इस तरीके से हम उसको बनाएंगे, हर एक चीज़ की पार्टीशन, वॉल, कैसे स्ट्रक्चर, हमें पूरी ड्राइंग्स आ जाएंगी। तो फिर नेक्स्ट फेज़ आएगा हमें MEP या पब्लिक हेल्थ सिस्टम के जो कंसल्टेंट्स हैं उन्हें हायर करने का। अदर दैन दैट अगर हमें खुद आइडिया है तो ये हम उनके बगैर भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई प्रोफेशनल बंदा इसके अलावा भी मिल सकता है, उसकी हेल्प लेके हम ये भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों, नेक्स्ट फेज़ में हम दाखिल होंगे कि जब हमने कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया है, हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है, तो कंस्ट्रक्शन साइट करने के बाद हमें इलेक्ट्रिकल के प्रोफेशनल्स को हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमें प्लम्बिंग के प्रोफेशनल्स को हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी, टाइल वर्क के प्रोफेशनल्स को हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी, वुड वर्क, ठीक है, पेंट वर्क। इस तरह मुतअद्दिद जॉब्स हैं जो कि 1 बाय 1 हम डिस्कस करते जाएंगे कि जिनको हम अभी एग्जीक्यूशन वाली फ़ेज़ में लेके आएंगे डिटेल में। तकरीबन 11 से 12 प्रोफेशनल टीम्स आपको हायर करने की ज़रूरत है, जो कि एज अ टीम वर्क और पैरेलल में काम करके हमारे प्रोजेक्ट को कम्प्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। जी तो दोस्तों, जब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने कौन से प्रोफेशनल्स हायर करने हैं, ये 11 से 12 टीम्स हमने ऑन बोर्ड कर ली हैं, उनसे रेट्स डिसाइड करके हमने अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, तो हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर को गो अहेड देना है। सबसे पहले क्या होगा कि हमने अपना इलेक्ट्रिसिटी का टेम्प्रेरी कनेक्शन ले लेना है, किसी तरीके से अरेंज कर लेना है। वो हर एक जगह पे मुख्तलिफ रूल्स होते हैं। उसके बाद सबसे पहला जो काम आएगा, आपने एक कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको एक वाटर बोर करना है, एक वाटर पंप लगाना है और वो पंप लगा के आपने पानी अवेलेबल कर देना है, ताकि जब हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो तो हम उनको पानी अच्छी तरह लगा सकें, हमारी ब्रिक्स को जिसमें मजबूती आए, हमारी चीज़ें जो हैं बेहतर तरीके से सूख के ड्राई होकर स्ट्रांग हो जाए हमारा जो मिक्सचर है। तो हम सबसे पहले जब पानी अवेलेबल हो गया है साइट पे, तो नेक्स्ट फेज़ ये आएगी कि हमने उसकी फाउंडेशंस जो सी हैं स्टार्ट कर देनी है। वो हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर बताएगा कि सॉइल की टेस्टिंग और सॉइल के नेचर के हिसाब से हमें कितने डीप फाउंडेशंस ले करनी है। इसके मैं अभी वीडियो में भी आपको शो करवाऊँगा कि किस तरीके से फाउंडेशंस जो सी हैं उसकी एक्सकवेशन की जाती है।
जब हमने फाउंडेशंस जो है खोद ली, हमने एक उसकी मखसूस डेप्थ तक चले गए, तो हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देनी है, जैसे कि मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। और फिर आपने ये करना है कि साथ में उसको रिटेनिंग वॉल्स लगा देना है, ताकि वो जो आपकी वॉल्स हैं उनको सपोर्ट मिलती जाए। रिटेनिंग वॉल्स भी मैं आपके साथ अभी वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह की होंगी। ये रिटेनिंग वॉल्स के साथ हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जो है हमारी दीवारें ऊपर को आना शुरू हो जाएंगी और फर्स्ट लेंटर की बारी आ जाएगी। फर्स्ट लेंटर के लिए अब हमें ये तय करना है कि हमें मुतअद्दिद टीम्स ऑन बोर्ड होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल की टीम ऑन बोर्ड होनी चाहिए, जो कि हमारे लेंटर्स के बीच में इलेक्ट्रिकल के सारे कंड्यूट्स रख दें, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए और वो हम यूज़ कर सकें। जब वो सब कुछ रख दिया जाएगा, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो स्टील फिक्सर्स जो कि हमारा यूजुअली सिविल का कॉन्ट्रैक्टर ही फाइनलाइज करता है, या उसके स्कोप में ही हम डाल देते हैं, तो स्टील बांधा जाएगा उसको प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंजीनियर के डिज़ाइन के मुताबिक। तो फिर हम इसकी कंक्रीट यानी कि आरसीसी करना स्टार्ट कर देंगे। आरसीसी किस तरह से बनाई जाएगी वो भी मैं अभी आपको वीडियो में शो करवाऊँगा। और वो जब हो जाएगा तो हमारा फेज़ आएगा नेक्स्ट। हम फिर उसको लाइक 1 वीक तक ड्राई होने के अच्छी तरह पानी लगाएंगे, ताकि हमारा लेंटल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूती पकड़ ले। उसके बाद 1 वीक के बाद हम उसको पानी लगाने के बाद जब वो ड्राई हो जाएगा, हम उसकी शटरिंग वगैरह जो की होगी सारी शटरिंग खोलेंगे और हम अगली वाली जो है स्टार्ट कर देंगे दीवारों की चुनाई। तो जब दीवारों की चुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमें सिमिलरली शटरिंग करनी है। वो हमारी चॉइस होगी कि स्टील की करनी है या प्लाई की करनी है, डिपेंडिंग ऑन आवर बजट। क्योंकि अब यूजुअली हम सीलिंग कर रहे होते हैं तो स्टील की शटरिंग की प्राइस ज़्यादा है, तो हम यूजुअली प्लाई की शटरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि सीलिंग वर्क होना है तो वो नज़र नहीं आएगा। वो हो जाएगा, सेम प्रोसेस होगा। हमें इलेक्ट्रिकल के कंड्यूट्स ले करने हैं और जो सा है हमने उसको सरिया बांध के वहाँ पे आरसीसी कर देनी है और लेंटर डाल देना है। दोस्तों ये तो काम सिविल का पैरेलल में चल ही रहा होगा। इसके साथ साथ अगर हमें अपने प्रोजेक्ट को जल्दी अर्ली कंप्लीट करना है, जैसे कि जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये प्रोजेक्ट ये 10 मरला का हाउस मैंने 7 मंथ्स में कंप्लीट करके शिफ्ट हो गया था। ठीक है, इस तरह करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पैरेलल में टीम्स रन की। जैसे ही मेरा फर्स्ट लेंटर डल गया तो मैंने इलेक्ट्रिकल वाली टीम को झरियाँ डालना शुरू कर दी, जिसको हम चिजलिंग बोलते हैं। चिजलिंग वर्क स्टार्ट कर दिया, कॉन्ड्यूट्स डालना शुरू कर दिए और नीचे वाले फ्लोर्स पे प्लास्टर वर्क भी शुरू करना है, इंटरनल प्लास्टर वर्क शुरू कर दिया। सेकंड फ्लोर जब लेंटर डल गया तो वो जैसे ही शटरिंग खुली तो हमने उधर भी चिजलिंग वर्क करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल के कंड्यूट्स डालना शुरू कर दिए और वहाँ पे भी प्लास्टर वर्क शुरू कर दिया। तो दोस्तों इसी तरह जैसे ही फिर हमारी सेकंड फ्लोर की भी शटरिंग खुलेगी तो हमने सीलिंग वाले को ऑन बोर्ड कर लेना है, सीलिंग स्टार्ट कर देनी है और इलेक्ट्रिकल वाले उसमें अपनी केबल्स डालना पैरेलल में शुरू कर देंगे। जैसे ही यह सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हमारा फ्रंट एलिवेशन पे सिविल की टीम आ जाएगी और घर के इंटरनली प्लास्टर वर्क भी हो जाएगा, तो हम टाइल्स का वर्क शुरू कर सकते हैं। टाइल्स का वर्क करने से पहले सिविल से क्या रिक्वायर्ड होगा, लीन कंक्रीट जो है, लीन कंक्रीट हमें टाइल्स का लेवल जो है रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारा सिविल का कॉन्ट्रैक्टर ही करता है। लीन कंक्रीट जब हम लोगों ने कर ली तो टाइल वर्क को हम स्टार्ट कर सकते हैं और टाइल वर्क कंप्लीट कर लिया। जब टाइल वर्क हमने कंप्लीट कर लिया
तो फिर हम अपने जो विंडोज़ हैं उनको लगा सकते हैं, हम अपने जो है ग्रिल्स हैं उन्हें लगा सकते हैं, मेन घर का जो गेट है वो पैरेलल में लगा सकते हैं जब हमारा टाइल वर्क कंप्लीट हो गया। ये जब हमारी सारी चीज़ें हो गई, हमारे जो बालकनी है उसमें ग्रिल लगा सकते हैं, हमारी स्टेयर्स में अगर हमने ग्रेनाइट लगा लिया, टाइल वाले की जिम्मेदारी होती है, तो हम उस पर एसएस की ग्रिल लगा सकते हैं। ये सारा कंप्लीट होने के बाद हम अपने पेंट वर्क वाले को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, जो इंटरनली सारा पेंट स्टार्ट कर दे, और सिविल की टीम बाहर वाली साइड से प्लास्टर वर्क शुरू कर दे। ठीक है, इसी तरह जब हमारा पेंट हो गया तो हम अपने वुड वाले को ऑनबोर्ड कर सकते हैं कि वो वुड का काम स्टार्ट कर दे। जब वो वुड का काम स्टार्ट कर दे, टाइल वाले ने अपना काम पूरा कर लिया। अब टाइल वाले के साथ पैरेलल में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी होती है, लीन कंक्रीट से भी पहले वो प्लम्बिंग वाले को भी ऑन बोर्ड ही रखना है कि वो भी अपने लीन कंक्रीट होने से पहले अपने सारे पाइप्स डाल के अपने कनेक्शंस दे दे। और जब टाइल वाला वॉशरूम्स और किचन वगैरह में अपनी टाइल्स लगाने लगा है तो उससे पहले प्लम्बिंग वाला जो उनसे अपने कनेक्शंस इंश्योर कर ले कि ठीक है। जब टाइल्स लग गई तो प्लम्बिंग वाला अपने फिक्सचर्स वॉशरूम के, किचन के सब चीज़ें इंस्टॉल करके वो ऑनबोर्ड कर दे। इलेक्ट्रिसिटी वाला पेंट कंप्लीट होने के बाद अपने सारे स्विच सॉकेट्स इंस्टॉल कर दे और लाइट्स इंस्टॉल कर दे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा पैरेलल में टीम्स जब रन होंगी तो डेफिनेटली 6 to 7 मंथ्स में हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होकर हम उसमें शिफ्ट भी हो सकते हैं। उससे बचत क्या होगी, हम लोग अगर किसी जगह पर रेंट पे रह रहे हैं वो बचत होगी, टाइम की बचत होगी, लेबर की बचत होगी, और सारे जो उनसे ऑन बोर्ड टीम्स हैं वो सारों के लिए विन विन है। जितनी जल्दी प्रोजेक्ट क्लोज होगा उतनी ज़्यादा सबको बचत है, उनकी दिहाड़ियाँ कम वेस्ट होंगी। तो ये हमारी एग्जीक्यूशन का फेज़ कम्प्लीट होता है। जी तो दोस्तों पेपर वर्क में हमारी जो 4th फेज़ होगी वो वेंडर मैनेजमेंट होगी, लेकिन ऑन ग्राउंड ये फेज़ भी पैरेलल में रन हो रही होगी, क्योंकि जब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है तो वेंडर्स को मैनेज करना, वेंडर्स को ढूंढना, वेंडर्स को फाइनलाइज करना, ये पैरेलल में काम चल रहा होगा। अब जैसे कि वेंडर्स में आपके पास अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को लेबर पे दिया है जिसमें आपको ज़्यादा बचत होगी, आप खुद मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास ब्रिक्स वाला, सीमेंट वाला, बिल्डिंग मटेरियल का कोई स्टोर का वेंडर आपके पास ऑन बोर्ड होना चाहिए जो आपको स्टील भी दे सके, आपको सैंड दे सके, क्रश दे सके। ठीक है, फिर आपके पास विंडोज़, वुड और मुतअद्दिद टाइल्स का सामान, ये सारी चीज़ें ख़रीदने के लिए आपके पास वेंडर्स की एक प्रॉपर लिस्ट, एक कॉन्टैक्ट लिस्ट होनी चाहिए जो मैनेज, या तो आप प्री वर्किंग कर लें या ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आप वर्किंग करके उन सबको ऑन बोर्ड रखें, ताकि आपको ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन डिलेज़ का सामना ना करना पड़े, कोई बैकलैश का सामना ना करना पड़े। आपके पास ऑलरेडी रेट्स हो कि क्या चीज़ कितने की मिल रही है और एक कॉल पे वो चीज़ अवेलेबल हो। ये सारी चीज़ें होंगी जब आप पहले ही इसको प्री वर्कआउट कर लेंगे, किसी के रेफरेंस से ले लें या मार्केट का थोड़ा सा आप पहले एनालिसिस कर लें कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिल रही है, तो ये बेहतर तरीके से वेंडर मैनेजमेंट की जा सकती है। जी तो दोस्तों पेपर वर्क पे जो 5th फेज़ होगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है वो है कैश मैनेजमेंट। आपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कैश को कैसे मैनेज करना है। अगर तो आपके पास बैंक अकाउंट है और उसकी एक मोबाइल ऐप है जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी सिचुएशन होगी, बिकॉज़ आपके लिए पैसे कैश कैरी करना या किसी को देने का कोई ख़तरा, कोई मिस ऐप होने का ख़तरा सॉर्ट आउट हो जाता है। और दूसरी जो चीज़ आपको बहुत मद्देनज़र रखनी है वो ये है किसी को भी फुल एडवांस नहीं पे करना, बिकॉज़ यूजुअली मार्केट टू मार्केट वेरी कर रहा होता है। अगर आप लोगों को फुल एडवांस पे कर दें तो वो आपका काम डिले कर देते हैं, दूसरे कामों को जो है स्टार्ट किया होता है उन्होंने प्रायोरिटी नहीं देते। आपने थोड़ा सा लाइक 10% माइनर सा एडवांस पे करना है, उनकी अच्छी तरीके से देख लेनी है वर्कशॉप्स का है, उनकी शॉप्स का है, ताकि आपको कोई फ्रॉड का सामना ना करना पड़े। माइनर सी पेमेंट्स करके आपने जो है अपने काम को स्टार्ट करवाना है, और कैश को आपने मद्देनज़र रखते हुए कि कितना रह गया है। नेक्स्ट फेज़ में डिस्कस करूँगा वो है प्रायोरिटी ऑफ वर्क्स, कि आपने कौन सा काम पहले प्रायोरिटी पे करना है। लाइक आपने काम स्टार्ट कर दिया, अब आपके पास बजट बहुत महदूद है और आपने वुड वर्क बहुत ही लेविश किस्म का स्टार्ट कर दिया है, जबकि आपके पास टाइल लगाने के या मेन डोर लगाने के अभी पैसे नहीं बचे। तो आपने ये करना है कि इंस्टेड के आप वुड वर्क बहुत लेविश किस्म का करवाएं, आप बेसिक वुड वर्क करवा लें, शैंडलियर्स, लाइटिंग, जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं उनको एंड पे रखें प्रायोरिटी, ताकि आपका बजट डिप्लीट ना हो। आपने वो काम पहले करवाने हैं जो कि आपको घर में शिफ्ट होने से रोक रहे हैं, जिसके बगैर आप शिफ्ट नहीं हो सकते।
वरना मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि उनका बजट आउट हो जाता है और उन्होंने वो चीज़ें पहले ले ली होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो कि घर में शिफ्ट होने के बाद भी हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लोग प्लानिंग में ले आए कि हमने ये चीज़ें प्रायोरिटी बेस पे करनी है, तो आप टाइम ही अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। जी तो दोस्तों, अब हम एक फ़ाइनल फेज़ को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पेपर वर्क के ऊपर कॉस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कॉस्टिंग नहीं की तो आप रैंडमली जाके मार्केट में चीज़ें परचेज़ करना शुरू कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितने बजट सेट किया था इसके लिए। मैं आप लोगों के साथ अभी एक जनरल शीट शेयर करूंगा जो कि रिसेंट रेट्स के ऊपर है और ये अभी अक्टूबर 2023 चल रहा है, ठीक है। इसमें जो रेट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से मैं एक कॉस्टिंग की शीट शेयर कर रहा हूँ जो कि आपको काम स्टार्ट करने से पहले करनी है। बिकॉज टाइल्स में बेतहाशा वैरायटी है, ब्रिक्स में बेतहाशा वैरायटी है जिनकी कॉस्ट बहुत वेरिएबल है। आपके प्लम्बिंग के फिक्सचर्स हैं, आपकी लाइट्स हैं, आपकी मुतअद्दिद ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बेतहाशा प्राइस डिफरेंस है। तो आपने अपने बजट के हिसाब से एनालाइज करना है कि मुझे इस चीज़ को इतना बजट एलोकेट करना है। अगर वो आप अपने बजट से एक्सीड कर रहे हैं तो आपको स्टॉप कर देना है, क्योंकि आपने अगर पहले कॉस्टिंग नहीं की तो आप रैंडमली चीज़ें अच्छी लगाना शुरू कर दी तो आप मिडवे में आके या 70-80% प्रोजेक्ट में पहुंच के आप कैश आउट हो जाएगा, आपका बैलेंस डिप्लीट कर जाएगा, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपकी जो टीम्स मोबिलाइज्ड हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए पेपर वर्क के ऊपर आपने ये 7 के 7 फेज़ जो उनसे हैं पहले ही प्लान कर लेने हैं एग्जीक्यूशन में जाने से पहले। इस तरह हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में हेल्प मांग सकते हैं। किसी भी तरह की ड्राइंग्स में हेल्प, किसी भी तरह की वर्किंग में या वेंडर मैनेजमेंट में हेल्प की ज़रूरत है तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच।